मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर एक दो जुमले बोलना चाह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की मीटिंग हम लोग किए और उसका ताला खोलने का डिमांड करे और उसका ताला खुलने वाला है। मोहम्मद समीर खान ओल्ड सिटी में बदलो कब आता चीचा, आखिर अवाम बहुत परेशान है वाक़ वहाँ की। ओल्ड सिटी में तब्दीली भूल जाओ अब, क्योंकि ओल्ड सिटी का माहौल और ख़राब हो रहा। ओल्ड सिटी के अंदर गांजा, ड्रग्स, हीरोइन, क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे नशे पुराने शहर के अंदर मिल रहे हैं, आप लोग ताज्जुब करेंगे सुन के। सैयद सोहेल अल हाशमी वालेकुम सलाम। इतना ड्रग्स पुराने शहर में हो गया। गांजा तो मामूली चीज है, मर्डर्स तो ऐसा हो गए हैं शहर में। मर्डर बोले तो जो है वो चलते चलते वो केक, वो छुरी लेके जो है केक काट दिया, हैप्पी बर्थडे का केक काट दिया जैसा। ओए मोहम्मद हसीब, अस्सलाम वालेकुम, पहचाने सलीम साहब? हाँ हबीब, हसीब पहचाना आपको मैं। तो इस तरह मर्डर्स हो रहे हैं, औरतों के मर्डर कर दे रहे हैं यार। 3 आदमी 3 बीवियों का मर्डर कर डाले, 3 औरतों का, एक भावच का मर्डर कर दिया एक तो। हर तरफ खून ही खून। लैंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। जब लैंड ऑर्डर आपके पास है तो चीफ मिनिस्टर का काम है लैंड ऑर्डर कवर करना, देखना। लेकिन अब उन्होंने अपना होम मिनिस्ट्री का जो है वो भी अपने पास ही रख लेके बैठे हुए रेवंत रेड्डी साहब। अरे किसी को होम मिनिस्टर बनाओ भाई, फिरोज खान को बना दो एमएलसी बना के। किसी को तो आप सीट दो। आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप किसी को दो, वो निकल के नाके वाके लैंड ऑर्डर मेंटेन करते फिरता हो। ये चांदी मसूद के मर्डर का क्या है चीचा? चांदी मसूद का मर्डर के अंदर उसकी बीवी को उसके अंदर एफआईआर में डालना चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी, अपने भाई, अपने माँ बाप जो भी हैं, उन लोगों को चांदी मसूद के बारे में जो भी फीड दी, वो तमाम ये मार रहा, मुझे जला रहा, फलां कर रहा, झूठ सच जो बड़ा बड़ा के बयान करी, प्रोवोक करना बोलते इसको, प्रोवोक करी। वो लोग अपनी बहन के बातों में आके, तैश में आके उसको मार दिए। कत्ल जैसा जुल्म कर दिए वो लोग। अगर चांदी मसूद की बीवी को शौहर पसंद नहीं था या मारता था तो जाके बैठ जाना था अपने घर में, बोलना था कि मैं नहीं आती घर को, मेरे को तलाक दे दो या मैं खुला ले लेती हूं, तुम अच्छी इंसान नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं गुजरती। हवारी सीन गोलकुंडा है ना भाई? या जाके खाजी कने खड़े के जो है तलाक ले लेना था, खुला ले लेना था, पुलिस में जाके केस करना था, मेरा शौहर ये मारा मुझे, एमएलसी बना के उसके ऊपर केस बुक करना था। मार देने का तो सोल्यूशन नहीं है ना। हर जगह लड़ाई झगड़े होते मियाँ बीवी के अंदर। अब सब जने सुबह शाम खतला करते रहेंगे तो पूरा शहर लाशों से भर जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएंगी। पुलिस का काम था कि उसकी बीवी को बुक करना था। क्यों? कि उसकी बीवी इसकी पूरी मास्टरमाइंड है, मर्डर की है। खान अहमद खान वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद अजहरुद्दीन साहब हैं कहीं? हाँ दिखे मुझे। मोहम्मद समीर खान वालेकुम सलाम। तो मैं वालेकुम सलाम सीनू गलकुंडा। तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, तो कंफ्यूज हो जाता हूं कभी मैं बोलते बोलते। उसकी बीवी को बुक करना था, कॉन्स्पिरेसी में बुक करना था। बीवी इज ए कॉन्स्पिरेटर। झूठ सच बोल के भाई को, तमाम को बोल के भाई को कातिल बना दी। अगर उसको लाइव हो गई, सजा हो गई, तो सारी जिंदगी इसका भाई जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन्हें तो दूसरी शादी कर लेके कहीं भी करते करा लेते, हूं कर लेते, मजा करते रहेंगी। कर लेंगे ना शादी किसी और आशिक से, भाई की लाइफ तो बर्बाद होगी पूरी। उसकी बीवी को चाहिए, पुलिस को चाहिए था उसकी बीवी को मर्डर केस में बुक करते। उसकी बीवी के बगैर मर्डर कैसा हुआ?
वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं। अभी आप लोगों ने एक पोस्ट देखा होगा, जामे निजामिया, दीनी मदरसे जामे निजामिया, इतनी बड़ी उसका 1 एकड़ की जमीन, हजारों करोड़ की जमीन, उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले क्लेम कर डाले। हैदराबाद के अंदर कहां है बत्ती गुल गैंग, कहां है वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी मौलाना बिहारी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बना दिया उसको, सदर साहब मोमबत्तियां लेके खड़े, एक दिन ह्यूमन चेन बनाए, 2-3 बड़े बड़े जलसे करे, बत्ती गुल बोले, 15 मिनट 5 मिनट बत्ती गुल। अरे हैदराबाद में लूट रही तुम्हारी वक्फ की जमीन, कहां है सदर साहब? बाद में आके जलसों में सुनाते वक्फ की जमीन लूट गई। अरे तुम मेंबर है बोर्ड के, वक्फ बोर्ड के आप मेंबर है जनाब, आज से नहीं है जमाने से। आप एमपी मेंबर होता, मुस्लिम एमपी, आपका एमएलए मेंबर है, पूरी जितनी भी पलटने वहां बैठी हुई पूरे आपके पट्टे पूरे हो, आप ही बने सो मेंबर है कमेटी में। जरा जाके वहां देखो, जरा वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा देखो, पूछो जामे निजामी की जमीन का क्या हुआ। आज पूरे अखबारों में भरा हुआ है, वो सियासत अखबार उठाओ, बैक पेज पूरा भरा हुआ है जामे निजामिया की प्रॉपर्टी का। मैं भी पोस्ट कराओ, नहीं जाते, माल खा लिए या मामला कर लिए गवर्नमेंट के साथ, उठा लिए सूटकेस। तुम तो सूटकेस से मिल्लत है, ऐसा निकले यूपी को सब छोड़ के, यूपी के अंदर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बिहार में चीफ मिनिस्टर बना दिए, बंगाल में बना दिए, अब यूपी में बनाते फिर योगी को। 4 साल से कहां थे बाबू नखीबाई मिल्लत, 4 साल कहां थे? संभल की जामा मस्जिद, कई मस्जिदों को तोड़ दी, शहीद कर दिए, बुलडोजर लगा के कई घरों को, बस्तियों को तोड़ दिए। अरे यूपी को गए नहीं तुम 4 साल से, लेकिन अब आके जो है फिर यूपी में चले गए मुसलमानों का हक दिलाने। अरे जामे निजामिया की पहले दिलों में आई है, ये डूब जाती है जमीन, वक्फ बोर्ड की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले खा जाते। तुम भी तो मिले हुए छूंगे उसके अंदर, तुम्हारी मर्जी के बगैर हैदराबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी कोई लूट सकता? तुम खुद सबसे बड़े लुटेरे। अरे हजारों करोड़ के वक्फ की जमीन लूट के खा गए। लैंको हिल 1 लाख करोड़ की जमीन तुम और शब्बीर अली दोनों मिलके खाए, लगड़ापति राजगोपाल के साथ जो बेच के खाया। तुम दोनों मिलके बेच के नहीं खाए? आ जाओ कहते मदीने को आ जाओ, मैं बी टीम हूं बोल के मैं कसम खाता हूं। चलो मक्का मस्जिद को आ जाओ, मक्का मस्जिद के मेंबर के ऊपर खड़े के, मक्का मस्जिद के मेंबर पे कुरान शरीफ को रखेंगे। मैं आके हाथ रख के बोलता हूं, नखीबा एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक, तुम और शब्बीर अली मिल एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा लेके उसी 1120 एकड़ जमीन, कीमती जमीन, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्फ लैंड, बगैर किसी पेपर के, बगैर किसी एग्रीमेंट के, बगैर किसी रेंटल एग्रीमेंट के तुम और शब्बीर अली राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दे दिए। दिए नहीं दिए, मैं बोलता हूं तुम कसम खाओ, या मेरी आल औलाद मर जाओ, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मैं मर गया तो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब ना हो, या तुम मर गए तो तुम्हारे को नसीब ना हो और तुम्हारी औलाद तबाह बर्बाद हो जाए। लैंको हिल के अंदर तुम सूटकेस नहीं लिए, आओ खत्म कर, यहां मक्का मस्जिद में आओ यारो। कहां मक्के को मदीने को चलते, वहां तो इबादत में मसरूफ रहते, सरकार का नहीं हाजिरी देते। ये तुम्हारे फट्टे बातें, बीजेपी के एजेंट है, मैं बी टीम नहीं हूं, वो बातें करते, सरकार के पास जाके करते हैं वो बातें। मक्का मस्जिद में आओ, यहाँ पे अपने हैदराबाद की पब्लिक रहती, आओ कुरान शरीफ रखेंगे, जुमा के दिन नमाज पढ़ के खड़ेंगे, आओ। मैं बोलता हूं तुम कहां खाए, हाथ रख के बोलता हूं मैं, तुम बोलो नहीं खाया मैं बोल के बोल डालो खाली, नहीं खाया मैं, एक भी वक्फ की जमीन नहीं खाया, कहीं पैसे नहीं लिया, मामूल नहीं लिया बोल के बोलो तुम। अरे क़यामत में जवाब देना पड़ता बाबू,
आज बच जाएंगे तुम। यौम महशर के अंदर ये जमीनों के तौख तुम्हारे गले में डाले जाएंगे। क्या समझते हैं क़यामत को, अल्लाह को? ये टोपी शेरवानी पहन के जलसों में नारे तकबीर पुकारते फिर के माहौल खराब करते घूम रहे हैं। क्या नारे तकबीर पुकार रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जाके फतेह कर रहे हैं। करबला में है तुम, गुजरात के जलसे में बोल रहे हैं करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है, ए मुसलमानों वक्त को पहचानो, मजलिस को वोट दो। किसकी आवाज आई करबला से तुम्हारे को, जो गुजरात में तकरीर कर रहे थे? तुमको यकीनन शुमर की आवाज आई होंगी, क्योंकि वही नस्ल है तुम लोगों की, शुमर की, जो इमाम अली मुकाम का सर मुबारक को तन से जुदा करा था, जो कूफे वाले शहीद करे हजरत इमाम हुसैन को, वहां से आवाज आ रही कहते इनको वोट दो बोल के। क्या बेशर्मी के बात है, शर्म आना। डेवलपमेंट की बात करो, मुसलमानों की बात करो, पहले हैदराबाद में काम करो यार। हैदराबाद की हालत देखो, क्या हालत है हैदराबाद की, कैसा परेशान है लोग। ये छोड़ के कहते वहां जाके बंगाल में जाके अली का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, अबू बकर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, उमर का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। मेरे को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मैं तो आप चीफ मिनिस्टर लेके रहूंगा सीमाचल में। कायम यहां वो 5 एमएलए जाके बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को गुलदस्ता दे रहे हैं, उसके पैरा पड़ रहे हैं तुम्हारा अख्तरुल बेमान वगैरह। बिहार के चीफ मिनिस्टर के खदमों में फैलान ले लेके मामले कर लेते फिर रहे हैं लोग, साहब ये फैले, साहब ये फैले कर दो साहब, थोड़ा फायदा होता बोल के वो बीजेपी चीफ मिनिस्टर करने फिर रहे हैं। मालूम है ना, तुम्हारे को भी मालूम है। अब इधर आओ, आप बंगाल में गए, उन्हें 1000 करोड़ खा गया, इन्हों 1000 करोड़ खा गए। वो गालियां ममता बनर्जी को, वो गालियां ऐसी है, खराब है, मुसलमानों की दुश्मन है, फला है, गल्ला फाड़ फाड़ के मातम कर रहे थे वहां पे। चलो चलेगी ना, खराब थी चलेगी। अब जो बीजेपी आई तुम्हारी, उन्हें क्या कर रही, कितना जुल्म कर रही मुसलमानों पे। जी फॉक्सन, क्या कर रहे हैं आप, क्या जुल्म हो रहा बंगाल के अंदर? देखो आप मदरसों पे क्या जुल्म हो रहा, हर चीज के अंदर मुसलमानों को वहां टारगेट करे हुए, सुबह शाम। कारोबार करने नहीं दे रहे यार, कारोबार मुसलमान यही, यहां पे कारोबार नहीं करना। ओढ़ा चल, भाग, तू निकाले, ये बोट निकाल, बोट पे मुसलमान नाम न रहना, चल निकाल, दाढ़ी टोपी दिखी है। अब जाते भी हैं तुम वहां पे, हो नकीबा बंगाल मुर्शिदाबाद को, अब जाते तुम? इलेक्शन के बाद बताऊंगा ममता, तेरे गुंडे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं जब अपनी वाली पे आ जाऊंगा तो इलेक्शन के बाद तेरे गुंडों को देख लूंगा, बोले ना। अब जाओ ना, जाके देखो ना वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। जब ग्रैंड में कितना तुम्हें जाके वहां बताओ, बिहार जाके बताओ, मुर्शिदाबाद हो, फिर क्या हो, नहीं जाते। इलेक्शन हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, गायब, भाग गए। अब यूपी में 4 साल से भाग गए, भगोड़े उद्दीन। अब इलेक्शन आ रहा, फिर पहुंच गए, फिर माल उठाना है वहां पे, पैसा उठाना है, अपने को बचाना है, ईडी से बचाना है, इनकम टैक्स से बचाना है। दुनिया के पुक्के है, इलेक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं मेरे कहने पैसे नहीं है, हजारों करोड़ के प्रॉपर्टियां, पैसा सब क्या फॉरेन कंट्री में चले गया पूरा। कहां है पैसा फिर जो कमा रहे हैं? सो ये करोड़ों के गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये घड़ियां, जूते, ये ऐशो आराम। बहरहाल पेशाब की थैली, अरे क्या जल्दी जल्दी चल रहे थे भाई, आज पेशाब की थैली। वो या बीबी के अलावे को आए थे हमारे घर के पास, जिप 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 ऐसी स्पीड। अरे मैं बोलूंगा, बोला अरे मियाँ देख के बाबा जरा वो थैली फटे हुई है, पूरा पेशाब गिरेगा यहाँ पे बोल के चले गए। अब वो बेटी की शादी है कहते, अल्लाह मुबारक करे उनको, लंदन में कर रहे हैं कहते। फिर अफवाहों का बाजार शुरू हो गया। अब लोग हैं भाई, 25 बातें रहते, वो लड़का वो है कहते, क्रिश्चियन है कहते, फला है, ये वो बेकार बातें हैं सब। और
ऐसे अफवाहें मत उड़ाइए। किसी की भी बेटी हो, औलाद हो, उसके लिए नेक ख्वाहिशात, उनकी बेटी की जिंदगी के लिए हम तमाम की तरफ से शादी मुबारक हो आपको। आपकी बच्ची, आपके दामाद को अल्लाह अच्छी जिंदगी दे, खुश रहे, नेक और साले औलाद पैदा हो आपकी बच्ची को, बच्चे को, अच्छे से रहे, सेहत से रहे आप लोग। हमारा जो इख्तलाफ है वो कौम के मसाइल के ऊपर है। हमारा इख्तलाफ जाती नहीं है, ना आपको हमारी प्रॉपर्टी खा गए, ना हम आपके कुछ पैसे देना बाकी है। हमारा इख्तलाफ कौम का है। कौम का जो नुकसान हो रहा, हम बराबर आवाज उठा के बोलेंगे। आपके हरकतों से कौम का नुकसान हो रहा। और मैं तमाम दोस्तों से कहूंगा कि कभी भी कोई पोस्ट आए उनकी बेटी के बारे में, दामाद शादी के बारे में, प्लीज कोई कमेंट मत कीजिए, इंटरटेन मत कीजिए फेसबुक के ऊपर। की बेटी की शादी नवाबों से हो रही थी, वो नवाब के सांचक में होने आई थी। देखो अब गिड्डी क्या नाम है उसका, वो गाने वाने भी गाती, डांस करती। देखो 45 लाख रुपए लेके आई थी उन्हें, 30 लाख या 45 लाख। गिड्डी है ना, वो गाने उन्हें गाती, तो टीवी में दिखते रहती। देखो लेकिन नाम है ना उसका मशहूर फेमस। नाच रही थी देखो उन्हें आके यहां पे गाने गा के। याद नहीं आ रहा नाम मेरे को उसका, तुम लोग को मालूम होगा। सांचक में नाची सो नवाब के घर में। खैर, शादी के फोटो अचानक आ गए, शादी के फोटो आ गए। अब सब रिश्तेदार में कपा करे हुए, भारी कपड़े पहने हुए रहते ना औरतें, लेडीज अपने भी शादी के कपड़े उपड़े पहन के बेपर्दा हो गए। वो नवाबों को क्या है भाई, वो नवाबा ले लिए फोटो डाल दिए किसी को, किसी से किसी मेरे कने आए। मैं उसी वक्त लाइव आया, आके बोला कि अभी अभी असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी के फोटो आए हैं, मैं डिलीट कर दिया हूं और तमाम लोगों से कहूंगा कि जो है वो नहीं पोस्ट करना। ये गैर कौम के पास भी जाएंगे, राजा सिंह, पीजा सिंह, या वहां उन लोगों ने पहुंचेंगे, वो लोग गंदे बातें करेंगे फोटो को देख के। और ये पर्दे का मामला है, हमारी बहन है वो, और हमारी भांजियां हैं वो, हमारी भतीजियां हैं वो। अल्लाह इनके बच्चियों का नेक नसीबा करे। और उनके लिए मैं दुआ दिया और तमाम को बोला कि जो है सोशल मीडिया के ऊपर असदुद्दीन के जो फोटो आ रहे हैं उसको डिलीट करो। 2-4 जगह आए थे, फौरी जब कभी लोगों देख के, मेरी वीडियो देख के डिलीट कर दिए। बाद में पता चला कि नकीबा भी बहुत मालूम हुआ तो खुश हुए, बोले कि भाई अरे क्या कैरेक्टर है भाई सलीम साहब का, ऐसा फोटो आ गए थे तो डिलीट कर दिए, करवा दिए। और खुद भी कर दे के ऐसा बोले, मेरे को मुबारकबाद दिए कहते। अरे पाशा, ये तुम्हारा जाती मसला है ना, उसमें नहीं बोलते हम। तुम्हारे घर के मामले में नहीं बोलते हम, तुम्हारे भाई के घर के मामले में नहीं बोलते हम। लेकिन हमारे को हद से ज्यादा दम कर दिए, हमारे पे केसा दिला दिए, हमारे को जेल को भेजा दिए, हमारे को मर्डर केस में बुक करा दिए। ये चिंदी कामा नहीं करना तुम ये जो बैरिस्टर पढ़े, तुम पैसे देके पढ़े, अपनी काबिलियत से पढ़े, या फीस वगैरह पे करके डिग्री लेके आ गए। ये कैसा, ये जो जुल्म जो तुम करते ना लोगों पे,